जोहार, नमस्कार। अभी हम लोग बैतुल कला पंचायत में हैं और बैतुल कला में है। यहाँ पे हम लोग का जो बेदिया समाज का यहाँ पे एक बैठक रखी गई है। इस बैठक में हम समाज के लोग एकजुट हुए हैं और यहाँ पर जो है काफ़ी दिनों से हम लोगों के बीच में सीताराम बेदिया जी यहाँ नहीं रहते थे, तो बहुत दिनों के बाद सीताराम बेदिया हम लोगों के बीच में आए हैं और आने के बाद में हम लोग समाज के लोग एक साथ बैठे और इनके बारे में हम लोग सोचे समझे कि भाई ये इतना दिन कहाँ रहते थे। बाबा जोहार, आप इतना दिन कहाँ रहते थे? तिलैया में। वहाँ क्या काम करते थे आप? सेवा कर रहे हैं। तो कौन विभाग में रहे? तो मशीन चला। कोई आश्रम वगैरह रहो? कौन आश्रम? आश्रम के की नाम रहे? संत निवास। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तोइन हुआ कितना साल तक सेवा दिए काम करला? 60-65 साल। तो तोहिन के तो आश्रम में तो आने के जब तक साहस रहे तब तक हुआ रहती राखल जाए, लेकिन तोहिन अचानक कौन ऐसा तोहिन के बीच में दरार है गले से तोहिन हुआ से आई गला घर? तो कुछ तो कारण है तो नहीं बाबा? का कारण रहे? अच्छा अच्छा अच्छा। तो गांजा उंजा पीले तो हुआ का आदमी के अच्छा नहीं लगले, बढ़िया नहीं लगले। अब तो इनकी आश्रम में रहिए तो आश्रम में बढ़िया बढ़िया बातचीत है, बढ़िया बढ़िया आदमी रहत, वहाँ सत्संग है, वो है कि वहाँ विचारधाराओं के साथ सब आदमी के जुड़ाइल जाए है। अब तोहिन अगर गांजा पीवा तो कोई भी आदमी के दुख लगते तकलीफ लगते है नहीं। तो बढ़िया है। तो देख सकते हैं यहाँ हम लोग के बीच में आनी सीताराम बेदिया जी हम लोग के बीच आए हुए हैं। इनको माला के साथ स्वागत किया जाएगा। पकड़ी सुनील बंद। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे करीब कितना साल बाद आए हैं बाबा आप यहाँ गांव? आने की देखा जाए तो 60 साल तक तिलैया आश्रम में रहा करते थे बाबा। उसके बाद कुछ दिन पहले अपना भाई के पास रहते थे घुरकुंडा में। वहाँ से आने के बाद शहदा में एक भाई रहते हैं, उनके यहाँ भी कुछ दिन रहे। वहाँ के बाद यहाँ इनका चाचा भतीजा लोग रहते हैं, यहाँ भी आए। आने के बाद यहाँ हम लोग समाज के लोगों को बताया गया कि भाई आपका भी एक बेदिया समाज के लोग हैं और आपके बीच वो आए हुए हैं। तो हम लोग समाज के लोग ने सोचे समझे कि बहुत खुशी की बात है आने की। आदमी हम लोग कोई ऐसा आदमी है कि उनको जान ही नहीं रहा था कि भाई सीताराम बेदिया कौन है और किसका घर का है। तो इसीलिए आज हम लोग समाज के लोग एकजुट होकर इसको सम्मानित कर रहे हैं। आने के सुनील बेदिया इसको फूल के साथ, उसका नाती है, इसको फूल पहना के स्वागत करेंगे। थोड़ा ताली बजा दीजिएगा। बहुत खुशी की बात है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सीताराम बेदिया को फूल का माला देके इसको स्वागत किया। तो सुनील बेदिया आपका कौन है? मेरा आजा है। आपका आजा कितना दिन से गांव घर में नहीं था? घर में तो हम लोग को जब तक जन्म कर्म नहीं था उस तक हम लोग को पता नहीं था। आप लोग जानबो नहीं करते होंगे क्या मेरा आजा है? अच्छा अच्छा। हम लोग जानबो नहीं करते थे कि हम खाली जानते थे कि मेरा 5 भाई था मेरा आजा सब। हाँ हाँ। लेकिन 4 को देखे हैं, 4 को जाने हैं, लेकिन सीताराम बेदिया आजा को हम नहीं देखे हैं। अच्छा अच्छा। तो आपका बाबूजी है यहाँ? हाँ मेरा। तो आपका बाबूजी को इधर बुलाइए। ये दो बात कर रखी तो जोहार काका कहे जोहार। तो ये के लागो तो हो? चाचा। तो चाचा लागो तो कितना दिन के बाद गांव आयल हो? 60-70 साल है। 60-70 साल के बाद गांव आयल हो। हाँ। तो तोहर बाप ये सब काय गो भाई रहथुन? 5 गो। तो 5 भाई में कौन कौन भाई के क्या काची काची नाम हो?
पहले धनेसर, हाँ धनेश्वर बेदिया बोल रहा हूँ। बोल रहे। अच्छा। जयराम बेदिया। 2 नंबर में जयराम बेदिया। हाँ, तर बाद सीताराम बेदिया। 3 नंबर में सीताराम बेदिया। तर बाद रितु बेदिया। रितु बेदिया 4 नंबर में। रामा छोट। रामा छोट। ई जे बैठल हो एकर का नाम भेलै? सीताराम। सीताराम बेदिया। ई काय नंबर में हो? 3 नंबर के लागो। तो का बोलबा आज तोहर काका तोहिन के पास आ गलो, तोहिन के घर आ गलो, एकर में तोहिन के खुशी लागो कि नहीं लागो? खुशी है। खुशी आए ने? आने के आप देखा 60 साल तो भाई आश्रम में सेवा दिए काम कर लो, अब तोहिन के सेवा करे काम हो, तो एकर में तोहिन खुश है या कि नहीं है? खुश है। खुश है या ने? हाँ, अपन आदमी ला तो खुश है। तो जैसे कि अभी यहाँ 60 साल के बाद आयलोन, तो एकर बीच में आवाजाही करे हलोन तो इनके काका कहियो तो इन गेल आश्रम तिलैया नहीं, तो इन जानबो नहीं करल है कि तिलैया में रहनी कहाँ रहे से? हाँ, उतना तो नहीं जाने। अच्छा अच्छा, नहीं जाने कि कहाँ रहे। हम तो मॉडल का आदमी, मॉडल में था। अच्छा अपना दिन से नहीं। हाँ, 6 में अपना बड़े तकल भागा। जे दिन हमारे बुआ के 10 रही, सही दिन भागा। उन्हीं देख लेते होते हमरा बल्कि है आदमी मुखिया है। हमारे बाप संग किना संग कहा कहिए कल मन ध्यान डालो। तो आप लोग देख सकते हैं इनका जो भतीजा है, इसका क्या नाम हुआ चाचा आपका? हीरालाल बेदिया। हीरालाल बेदिया है। ये कह रहे हैं कि बचपन में ही चले गए थे, यानी तिलैया आश्रम में रह रहे थे, 60 साल तक वहीं पे रहा। और देखिए इसका बेटा जो है, ये इसका नाम हुआ आपका सुनील बेदिया है। आप शादी ब्याह कर लिए ना भैया? हाँ, कर ले। आपका बाल बच्चा सबे है? हाँ, सब। तो ये आजवा को आप बढ़िया से देखभाल कीजिएगा ना आप लोग? हाँ, देखभाल करें। हाँ, तो देखिए आजा को बढ़िया से देखभाल कीजिए। आपका ही सब कुछ है ना? आपका ही खून है, आपका ही वंशज है ना? तो यहाँ पे बहुत खुशी की बात है ना? यहाँ कुछ हमारे समाज के लोग हैं, उन लोगों से हम लोग कुछ जानना चाहेंगे। जोहार सर। तो आज जैसे कि आज समाज के लोग एकजुट होके इनका स्वागत किए, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यानी कि आप लोग समाज के लोग एकजुट होके सीताराम बेदिया जी को बहुत सम्मानित के साथ, फूल माले के साथ इसको स्वागत किए आप लोगों ने, तो इनके खुशी के अवसर में क्या कहना चाहेंगे आप? खुशी है कि नहीं है? बहुत खुशी है, काहे कि मैं दूसरे जगह रहता था, ये लवारिस टाइप का है, इसलिए हम लोग का बहुत खुशी हो गया। काहे कि यहाँ आता है और अच्छा से अब रहेगा और ठीक से रहेगा, देखभाल कौन करेगा? हम लोग नहीं करेंगे। तो इसका जो है शादीशुदा भी नहीं किए हैं? शादी किए हैं ये? नहीं। शादी उदी किए करल लो चचवा? अच्छा अच्छा। तो कहाँ शादी करल नहीं हो? मुरी में? कौन गांव में? पुतरू में। तो तोर परिवार यहाँ आयल हेलो तोर जोरे? कितना साल रह लो? तो शादी करी के आयले और उसके बाद कहाँ रहे आले परिवार के साथ? परिवार के साथ नहीं रहने चल गए हम आश्रम। तो फिर तो आश्रम चल गए, तो तोर परिवार भी तो उधर चल गलो अपन आश्रम? मर गए। ओ मर गए। मरल के अच्छा, बाद अच्छा, अच्छा। गला है। तो आप देख सकते हैं इसका परिवार भी था, और आने की वो आप चले गए उसके बाद ना मरी, और उसके इसका परिवार डेट कर गई, उसके बाद ही आश्रम चले गए। चले जाने के बाद इसका अभी तक जो है ना बाल बच्चा कोई नहीं है, इनका सिर्फ भाई गोतिया है। और इसका जो समाज के लोग हैं, समाज के लोगों ने इन विचार लगाए कि हमारे समाज के लोग हैं। अभी एक दादा है, ये कहना चाहेंगे, बोलिए। हम लोग तो समाज के आदमी हैं जी। हाँ, समाज के आदमी देखे ये तो मतलब इधर उधर भटक रहा था, तो हम लोग वहाँ से उठा के लाए और यहाँ सामानिक के साथ हम लोग मैंने इसको रखने के काम करते हैं। जी, तो बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे। और यहाँ समाज सेविक लोग हैं, विचारधारे वाले लोग हैं यहाँ पे। हमारे समाज के जो है मास्टर जी हैं, इनसे कुछ हम लोग जानना चाहेंगे। जोहार सर। तो जैसे कि आज आपके समाज में जो है सीताराम बेदिया बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आए हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो ज़रा बताइए, संदेश दीजिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि इसका अवस्था भी अब वृद्धावस्था में आ गया है, और
ये इतना दिन तक करीब करीब 60 साल तक आश्रम में रहने का काम किया, लेकिन कुछ कारणवश इसको आश्रम से निकाल दिया गया है। बेचारे इधर उधर भटकते भटकते जैसे गांव आया, हम लोग तो पहचान भी नहीं पा रहे थे, लेकिन जब इन्होंने परिचय दिया, हम लोगों ने अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से भी इनके बारे जाने सुने समझे जी, तो हम लोगों ने विचार बनाए और इनके जो वंशज है, इनके जो भाई के औलाद ये सब है, नाती पोता भाई भतीजा, उन लोग से संपर्क करके और वही विचार हम लोगों ने किए कि अब इनका तो कोई नहीं है। इनका शादी विवाह भी जैसे पूर्व में सुने थे हुआ था, लेकिन इसकी पत्नी के स्वर्गवास होने के बाद ये सीधा से आश्रम में चले गए। अब वहाँ 60 साल के बाद आए। अब इसका उम्र भी अब काम करने के लायक नहीं रहा, तो ऐसे में हम लोग मैंने कुछ पढ़े हैं, कहा है कि एक श्लोक है कि अभिवादन शिलस्य हितम वृद्धो पश्चिबिना चतुवारी वर्वंते आयुर्विद्या जसो बनो। ऐसे भी कहा गया है कि वृद्धों की सेवा करने से जी, चाहे अपना हो या पराया हो, किसी के घर का है वृद्ध है या असहाय है, उनकी सेवा करने से हमें 4 आयु भी वृद्धि मिलता है, जस मिलता है, बल मिलता है, ज्ञान विज्ञान जी। इस तरह से और हम लोग जानते हैं कि किसी की भलाई करने से, आज हम लोग दरवाजे में शुभ और लाभ लिखने का काम करते हैं। शुभ और लाभ, लाभ की कामना सब कोई करते हैं। लाभ कैसे होता है तो उसको उलाट दीजिए, लाभ है उसी को उलाटने से बनता है भला। आपने किसी का भला किए तब ना आपको आज लाभ मिलता है। और बात आता है दया की भावना, तो दया की भावना तभी आदमी करता है जो कुछ आदमी अच्छा कर्म करता है, किसी के प्रति कुछ अच्छा काम किया है, तभी दया। दया को उलाट करके आप देखिए एक शब्द बनता है दया, उसको उलाट देते हैं तो याद। आपने कभी उन्हें याद किया था, आपने किसी दिन उसको याद किया, तो आज आप पर वो अवश्य दया करते हैं। तो इनकी जो यहाँ पर जिस समय थे उस समय के इनका व्यवहार कहिए दिए बहुत अच्छा रहा, लोगों ने इनके बारे में अच्छा बात बताया और अच्छा ही जगह रहा। इनके विचार को देखे, इसके व्यवहार को देखते हैं तो इसका सब कुछ ही ठीक ठाक है ना। तो हम लोगों ने वही विचार किए और हम लोग समाज की ओर से इनको सहयोग करने की बात हम सबों ने विचार किए हैं कि इनको इसी प्रकार के भी, जैसे इनके भाई भतीजा है, इन लोग भी जैसे सबको, हम लोग तो आदिवासी हैं, थोड़ा उसी तरह के हैं वर्ग में आते हैं, बाल बच्चा भी है और उतना रोजगार भी नहीं मिल पाता है जी। तो ये सब को देखते हुए इनकी खान पान पर किसी प्रकार की समस्या आता है, कपड़ा लता वगैरह में, तो हम सभी समाज मिल करके इनकी व्यवस्था करने का काम करने का संकल्प लेते हैं। तो इस तरह से आज सीताराम बेदिया ही नहीं और किसी प्रकार के हमारे समाज में इस तरह का व्यक्ति होंगे तो उनका भी इसी तरह हम लोग सब भाई समाज मिल करके उनका सहयोग करने का काम करेंगे। तो इस तरह से हमारे समाज का जो है आज विकास की बात करते हैं, तो विकास तभी होगा जब हम लोग धरातल पर से ही स्टार्ट करते हैं, घर परिवार से। अब ऊपर बात करते हैं हवाई, तो उससे विकास नहीं हो सकता। आज इसी तरह से हम लोग अपने घर को जगाने का काम कर रहे हैं। अपना घर यानी परिवार, जो परिवार है उन सबों में जागो और जगाने की काम करना है। अब यहाँ पर जगाने की है, पहले अपने आप में जगे, उसके बाद अपना परिवार सबको जगाना है। तो जागेंगे कैसे? तो इसी तरह हम समाज के अंदर, समाज में ही आदमी सीखता है जी। इसलिए कहा है समाज से अच्छा चरित्र का निर्माण होता है। इसलिए कहा संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता। जैसे संगत में आप रहिएगा वैसे आपका बुद्धि विचार भी होगा और खान पान का भी कुछ प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा भय मानो, जैसा पिए पानी वैसा बोले पानी। इसलिए खान पान पर भी थोड़ा हम लोग को विशेष ध्यान देना। इसलिए देखिए आज खान पान पर भी लोग विशेषकर उनकी है ना आगे भविष्य को भी जैसे परख लेते हैं। क्या परखते हैं कि जैसे खान पान से उसके खानदान तो हम लोग देख लेते हैं।
कि किस तरह का होगा ऐसे खानदान। इसलिए हम लोग हर क्षेत्र में थोड़ा सुधार लाना होगा, तभी हमारा जो है समाज आगे विकास की ओर आ सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा मास्टर साहब, बहुत अच्छा बात बोले। अभी यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी महिला लोग हैं इनको आने की जो पारंपरिक है हमारे समाज में, इसको गोड़ लगने का काम करेंगे। आप लोग आइए, आपके जो रिश्तेदार लगते हैं उनको थोड़ा आशीर्वाद लीजिए इनसे, काहे कि 60 साल बाद आपके घर पे आए हैं और इस तरह समाज के लोगों ने इसको सम्मानित किए और समाज के लोग एकजुट होके बहुत खुशी के साथ में आने की यहाँ पे सम्मानित करने का काम किया। आपका समाज बहुत ही अच्छा है, ताकि इसी तरह आप लोग इस समाज को बनाए रखें और बहुत अच्छा बात है। देख सकते हैं आप लोग जितने भी महिला हैं यहाँ पे, महिला लोग भी यानी कि 60 साल के बाद ये दादाजी यहाँ पे आए हैं। सबका जो है ना मन में बहुत खुशी हुई है और सब यानी कि हर कोई जान रहा है कि भाई घर से कोई चले जाते हैं तो हर कोई कहते हैं कि वो मर गया, लेकिन वो जिंदा होके भी आज इस अपना गांव वापस लौट आए, अपना घर वापस लौट आए हैं। बहुत खुशी की बात है। और यहाँ कुछ महिला लोग हैं, उन लोग से हम लोग जानना चाहेंगे। तो आपका जो कौन लागो तोहर मामा जी। मामा, तो बहुत दिन के बाद आयल हन, तो का बोलबा तो है? अच्छा बात है। तो बहुत दिन के बाद आयल हन, जैसे कि 60 साल बाद, तो इनके मन में कैसा न बुझा हन? खुशी बुझा रहा कि तो कहे था कि हम इनके बुढ़वा तो चिन्हबो ना करे था, नहीं जाने है तब जान ले। हाँ हाँ हाँ, अच्छा बात है, यार आवथिन तो हम लोग को खुशी होते है। ऐसा बात ना है कि हम इन्हों खाना नहीं दे सके। अगर मांगबथिन कि हमरा दाई खाना खाए ले तो कैसे नहीं देबे? अब यार आवथिन तबे न। बिल्कुल बिल्कुल। अब यार ना हम तो अब बेटुल कुर्द तो ना खाना लेके जा सके ही देवे तो बेटुल का ले देवे बस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो इनके जितने भी रिश्तेदार हैं, आने के काकी हो गया, मौसी हो गया, फूफा हो गया, आने के अनेक प्रकार का रिश्तेदार जो होता है, उनको बहुत ही बीच में एकदम गोल गोल बैठ के देख सकते हैं। कैमरा में थोड़ा इधर घुमाइएगा लाइट, आने के यहाँ पे देख सकते हैं पूरा समाज का लोग यहाँ बैठे हुए हैं, महिला से लेके जेंट्स तक। यहाँ सब बहुत खुशी के साथ महसूस कर रहे हैं कि 60 साल बाद हमारे समाज के लोग सीताराम बेदिया यहाँ पे आए हैं। सबका खुशी है, सब गदगद हो गए हैं। और यहाँ पे और तो अब बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पे कुछ और हैं, उन लोगों से हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या नाम हुआ आपका? विष्णु बेदिया। ये कौन है आपका? मम्मी है। तो जैसे कि तोहर घर में जो आयलो 60 साल के बाद में, तो कैसन बुझा रहा तोहर? बढ़िया बुझा रहा, भाई लागो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भैया तो जैसे कि 60 साल के बाद आयलो, पहले तो बुझाए थे सोचे तो मोरी गलो तो बढ़िया बुझा है। अब के ना बुझाते आइल संग साथे रह भाई बहन। हाँ हाँ। भागाई दे। तो बीच में कहियो भैया की याद करल हले? करो ये तो कहियो आश्रम गेल हले हुआ? नहीं गेल, देख लेना है। नहीं देखला ये। अच्छा। तो आप देख सकते हैं इनका जो भाई है, आप इधर आइए। आप लोग देख सकते हैं इनका जो भाई बहन दोनों आज एक साथ में इन दोनों का मिलन हो रहा है, वो भी 60 साल बाद। 60 साल का उम्र आप समझ सकते हैं कि बूढ़ा हो जाता है, नाती पुती भी देख लेता है, यानी कि बाल बच्चा को शादी भी दे देता है और नाती पुती भी देख लेता है। और इन भाई बहन का बीच में इन लोगों का कितना बंधन का, रक्षा बंधन का रिश्ता है। आज के बाद बैठिए। आज देख सकते हैं इन लोग भाई बहन एक साथ मिले हुए हैं। तो का आज तो बहन भेटाए गलो तो कैसन लागो? अच्छा लागो हने? इतना दिन याद करल है तो बहन के नहीं तो के हुआ गेल बाद भुला गेले घर दूरा हो? अच्छा अच्छा अच्छा। आने के हुआ गुरु महाराज के बात में तोरा घर दूरा सब भुला गेले। तो जैसे कि तोर दादा कौन चीज लागो? दादा लागो। अच्छा। तो जैसे बीच बीच में कहियो तुहिन याद करे ला
याद करबै कि ना देखले न कि तो ही तो सोचे रहे कि मर गेलो ना। मर गेलै तो कि ना जानबै अच्छा मर गेलै तो हइए न के तो आबरी कि ना आबरी कैसन सोच हो कि आप बढ़िया से रहबा। बढ़िया से रहबै भाई बहन बढ़िया से रहबै न कि ना छोड़ देबै। हाँ बढ़िया से तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो सीताराम बेदिया का जो है बहन है, अपना बहन है, ये भी बहुत खुश है, इनका सारा परिवार खुश है, उसके साथ साथ में पूरा समाज के लोग खुश हैं कि आज भाई 60 साल के बाद ही यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो हम भी इसको प्रणाम करते हैं। जोहार बाबा। तो हमें ना जाते तो खातिर यहाँ जुटल हिलियो और बहुत खुशी के साथ यहाँ आइलायोन तो इसने घर में रह ठीक हो। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, सब समाज के जोहार।